Audio Jungle. Audio Jungle. देश में राजनीतिक हालात को देखते हुए लग रहा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खास तौर से सत्ताधारी दल, तो इस बात पे आमादा है कि केन प्रकार किसी तरीके से उसको सत्ता हासिल कर दी है। और उसका जो इस मामले में सबसे पहला कदम यह है कि किसी तरीके से विपक्षी दलों को नीचा दिखाया जा सके। और इसी क्रम में वो दिन ब दिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर मोदी सरकार के मंत्री और साथ में IT सेल इस हद तक गिर चुका है कि वो किसी भी बात को, यानी रस्सी को सांप बनाने की कोशिश कर रहा है और सांप को रस्सी बनाने की कोशिश कर रहा है। वो हर छोटी से छोटी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कांग्रेस किसी इसी देश की ना होकर किसी विदेश की कोई पार्टी हो जो कि यहाँ आकर कब्जा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का प्रयास है किसी तरीके से उनकी छोटी सी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर जनता में नकारात्मक रूप से फैलाया जा सके ताकि उनकी छवि खराब हो सके। अब दोस्तों, सबसे जो करंट का इशू है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का फैसला बता रही है। उनका कहना है कि अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने देश के जो रहने वाले हिंदू हैं उनकी संपत्ति को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी। यानी भाजपा के अनुसार कांग्रेस जो हिंदुओं की संपत्ति को उनको छीन कर उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन करके उनको मुसलमानों में बांट दी जाएगी। सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी अब राजनीतिक रैलियों में साफ मुसलमानों का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस ये सब कर रही है। देश के प्रधानमंत्री ये सब बोलते समय ये नहीं समझ रहे हैं कि वो केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि वो पूरे देश के हर जाति, हर समाज, हर मजहब के प्रधानमंत्री हैं। उनके प्रधानमंत्री हैं और जनता उनके लिए सब जनता समान होती है। लेकिन आज एक जो ताज़ा मामला सामने आया उसमें साफ दिख रहा है कि भाजपा अब कांग्रेस को नीचे पहुंचाने या उसकी छवि को पहुंचाने के लिए किस स्तर तक गिर सकती है। दोस्तों, NCR के कुछ कॉलेज के बच्चे आज दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आए। उनके हाथों में प्ले कार्ड था जिसपे कि कांग्रेस की नीतियों और मैनिफेस्टो को लेकर उस प्ले कार्ड पे कुछ नारे लिखे हुए थे। जब मीडिया ने उनसे सवाल जवाब किए तो उनको लगा कि ये किसी न किसी तरीके से किसी राजनीतिक दल से प्रेरित हैं, जबकि इस मोर्चे का जो प्रायोजन दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस से परेशान होकर, कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर ये यूथ अब कांग्रेस के मुख्यालय पे विरोध करने जा रहा है। कांग्रेस के मुख्यालय पे पहुंचे जब छात्रों से मीडिया ने बात की तो बेचारे बच्चे कुछ भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। वो हड़बड़ा कर कुछ उल्टे सीधे जवाब दे रहे थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनको किसी दल ने अपने साजिश करके उनको कांग्रेस के मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए भेजा है। साफ जाहिर हो रहा था, बच्चे बोल कुछ रहे थे, समझ में कुछ आ रहा था। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या करने जा रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ प्ले कार्ड दिखाते हुए कहा हमें कांग्रेस का विरोध करना है। जब उनसे प्ले कार्ड पे लिखे नारों के बारे में पूछा गया तो वो उसका सही जवाब नहीं दे सके। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि कांग्रेस के विरोध में भाजपा की तरफ से ये साजिश की गई कि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ में पढ़ने वाले यूथ भी अब उनके काफ़ी खिलाफ हैं। ये सिर्फ जनता को बरगलाने और उनको गलत मैसेज देने का तरीका था। अगर आपको विश्वास ना हो तो इस वीडियो को देखिए। वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात करें। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। से नो टू वेल्थ क्रिएटर। इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब?
पता नहीं। इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर ये छात्रों का जो मार्च है वो कांग्रेस मुख्यालय की ओर चल रहा है। छात्र जिस संगठन के बैनर के नीचे आए हैं विकसित भारत, और ये सब तमाम छात्र ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर मार्च करने के लिए। तो सीधे छात्रों से बात करते हैं कि आप लोग जहाँ आए हैं किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है एजेंडा? हम लोग एक्चुअली हम यूथ हैं और हम विकसित भारत चाहते हैं, उसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन है किस मुद्दे पर है? मुद्दा यही है कि जो हमारी सरकार थी पिछली, उन्होंने हमें क्या क्या हमें दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने हमें लूटा। तो हम हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें और दिखाएं कि कैसे हमारी मतलब विकास, भारत का विकास कैसे होगा। नहीं तो यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात कर लीजिए। आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मुद्दा है इसका मतलब क्या है? ये जो नहर लगा है, पहले लेंगे आपके वोट फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट, क्या मतलब है इसका? सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में ऐसा? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर गलगोटिया से आए हैं। अच्छा, आपके हाथ में क्या है, क्या लिखा है इस पर? हमारे प्ले कार्ड से 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सरकार ने उस टाइम वादे किए थे, अब उसी को लेके हो रहा है, कहाँ है वादे सब? अच्छा, नहीं तो इसका क्या मतलब है? इसमें वादों की तो बात नहीं, इसमें लिखा आप छीनेंगे आधी संपत्ति, तो कौन छीन? कॉलेज के आए हुए हैं, तो हर प्ले कार्ड पे जो कहते हैं इन्हें हम, तो सब पे जो उन्होंने उस टाइम मारी की थी उसके खिलाफ ही है कि क्या क्या कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो लेके आए हैं क्यों आए हैं, क्या है इसका मतलब, संदेश क्या है इसका? कौन छीन रहा आधी संपत्ति? जी जैसे सब पे लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल डिनोट कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। किस पर? जो उन्होंने वादे किए थे उसका कुछ वादों पर है, ठीक है। क्या लिखा है आपके उस पर? इधर आइए, क्या लिखा है बताइए। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट। ले जाएंगे आपका, ठीक है। इसका क्या मतलब? सर इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं। कौन ले रहा है? सर जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने। क्या प्रपोज किया? सर हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का। हेल्थ टैक्स और वेल्थ? हाँ। और सर इस अभी इतना ज्यादा नहीं, आपको नहीं पता है, ठीक है। और आए, अच्छा यहाँ पर भी एक मिले, आइए इधर आइए। क्या है आपके बोर्ड पर लिखा है? और भी कुछ आते हैं यहाँ पर भी। हाँ आइए, क्या है आपके हाथ? हाँ, अच्छा यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। ये से टू नो वेल्थ वल्चर्स, क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ? से नो टू वेल्थ लेटर। इसका मतलब क्या है? सर यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके। क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को किसी और से पूछ लेते, ठीक है आइए। अच्छा, इनके पास भी है। क्या लिखा है आपके बोर्ड पे, पढ़ के बताइए क्या लिखा है? माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ पूरा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने, आप सिर्फ सीधा वोट करें। इसका ये जो नारा इस पे लिखा, माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, ये पता है क्यों आए हैं आप? आप बताइए। यहाँ क्यों आए हैं पता है आपको? हम सपोर्ट करने आए बीजेपी। किसको? बीजेपी को। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने आए कांग्रेस, तो ये मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आए हैं? देखिए जी, बीजेपी का सीधा सीधा कहना है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको हर एक चीज करेंगे, लेकिन आप कांग्रेस को वोट ना करें क्योंकि वो सिर्फ बहकावा दे रहे हैं। वोट फॉर। अच्छा ठीक है, वोट क्या लिखा है आपके? मैंने लिखा 70 साल में न दिया जल न बत्ती, अब छीनेंगी आधी संपत्ति। इसका क्या मतलब? मतलब क्या है, हमारा ये है कि जो बोलने वाले हमको उनको नहीं लेके आना, जो काम करने वाले, जो देश। इसका मतलब क्या है जो आप कर लेके आए हैं तख्ती मार्च में, ये क्या संदेश क्या है? जो 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं दिया वो मोदी सरकार ने अपने जो भी 10 साल 15 साल के अपने कार्य। ये आप छीनेंगे आधी संपत्ति, कौन छीन रहा है?
राहुल गांधी छीन रहे हैं। कहाँ बोला है ऐसा? कहा वो केवल बोलते हैं, उनका अभी तक जहाँ भी देखा मैंने केवल वो बोलते हैं। ये जो 4 लाइनें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम लोग लोगों को ऐसा बता रहे हैं कि आप जो देश में काम कर रहे हैं आप उनको लेकर, जो 70 साल में आज तक कुछ नहीं करा है, जो आगे काम कर रहे हैं आप उनको लेके आओ। मोदी अच्छा, पीछे भी बहुत सारे छात्र आए हैं, जरा खोलिए इसको। अरे पोस्टर तो खोलिए, लेके आए हैं। ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब हुआ? सर पता नहीं। ये छात्र हैं, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग कॉलेज से आए हैं, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किस मुद्दे पर आए हैं, कितनी समझ है, क्या कहा, ये सब आपने देखा है। नई दिल्ली से अश्विनी हेलन के साथ में आशुतोष।